इस मरतबा इस बात का फैसला होना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। इंटरिम अफगान गवर्नमेंट को अगर कोई इस बात से दिलचस्पी नहीं है तो कम से कम इस बात पर तो आए कि अपने अवाम के ऊपर तो रहम करे, उनके ऊपर तो जुल्म न ढाए। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप की शुरा से खिताब। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं स्वाद से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। आज केपी समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल रही है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। शोहदा को बदनाम करने की मुनज़्ज़म और नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ये रवैया नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद दुश्मन अनासर का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की दावत दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फिर कभी राब्ता नहीं किया। अफगान उबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। फैसला करना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं। नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत सिमत देना वक्त की अहम जरूरत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखा जाएगा। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह फौज हमेशा बहादुर और वकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक पुलिस अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस को अंदरूनी सलामती में पहली दिफाई लाइन करार दिया। जदीद पुलिसिंग, अवामी एतमाद और इदारा जाती ताउन पर जोर। मुसल्लह फौज की जानिब से पुलिस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। अब हम कराची को अपनी कौमी पॉलिसियों में तरजीह दें। वो वाहिद कौमी शहर है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पहले ये था कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची बचाओ, आवाज उठाओ, कराची बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। सानिया गुल प्लाजा का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। बर वक्त इक़दाम न करने पर MQM का एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पूरा मुल्क चलाता है। कराची बचाओ तो पाकिस्तान बचेगा। आवाज उठाओ, कराची बचाओ के नारे। नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाने जाएं। एक वज़ीर आला इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। इसको सियासत की नजर ना करें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस वक्त बदतरीन हालात हैं। तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ मिलाकर इस नुकसान का अजाला किया जाए। अमीनुल हक ने कहा, 3 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 36 फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में तरमीम करके मेयर को बाइख्तियार बनाया जाए। आप कराची के दावेदार ना बने, गलती आपकी है। बिल्डिंग आपने बनाई। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जमात इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को इस हाल तक पहुंचाया। सिंध असम्बली में बाबू भाई ऐसे तकरीर करते हैं जैसे उन्हें 10 दिन हुए हैं कराची आए हुए। आप आज कह रहे हैं कि हमें मिलकर चलना चाहिए। हम तो शुरू से यही बात कर रहे हैं। कराची में आग लगने का वाकया हमारे निज़ाम की तबाही की निशानी है। अगर यही सूरत हाल रही तो आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहते हैं, आग बुझाने का सिस्टम ना होना इस बात की निशानदही करता है कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। कराची में बल्दियाती निज़ाम लागू किया जाए, उसे बाख्तियार बनाया जाए। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी नुमाइंदगी गली मोहल्ले तक लाई जाए। 18वीं तरमीम एक ढकरोला साबित हुआ, इसलिए तरमीम की जाए। लापरवाही लावा पकड़ा है, ये फटा तो बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए फैसले करना होंगे। मुल्क में एक ऐसा निज़ाम तालीम और मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। ये आग है, हो जाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शैला रजा का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, यह अजीब है कि वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले जाएं। लाहौर में हफीज सेंटर में 3 बार आग लगी, लेकिन इस पर कोई सियासत नहीं की गई। ये आग है, आग में हो जाता है। जरूरी नहीं कि हादसे के वक्त वज़ीर आला और वज़रा पहुंचे। फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। पानी की कमी पूरी करने के लिए 150 वाटर टैंकर भेजे गए। क्या वजह है केमिकल के बावजूद आग फौरी नहीं बुझ सकी? सानिया में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है।
सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाईकोर्ट ने हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, सानिया इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। कमिश्नर कराची हसन नकवी का फायर चीफ हुमायूं से टेलीफोनिक राब्ता। चीफ फायर ऑफिसर को कमिश्नर हाउस तलब कर लिया। कमिश्नर कराची को वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में लगने वाली आग की वजूहात का तयन करना है। कमिश्नर कराची तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करेंगे। सानिया गुल प्लाजा पर शोबिस शख्सियात भी बोल पड़ी। सिंध हुकूमत पर तनकीद। अदाकारा हानिया आमिर, मायरा खान, मिनाल खान, नादिया हसन, मिशी खान और खालिद अनम समेत कई फनकारों ने सोशल मीडिया पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। मिशी खान ने रोते हुए आला हुकाम को आड़े हाथों लिया और जवाबदेही का मुतालबा किया। मायरा खान ने कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुल प्लाजा जा चुकी हूँ, वहाँ निकलने का रास्ता बहुत पेचीदा है। फनकारों ने रेस्क्यू शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेट में कायद ऐवान राना सनउल्लाह ने कहा, अपोजिशन वाले जब चाहें, जिस तरह चाहें हमारे साथ मिल बैठकर मामला तय करें। हम माजी में भी तलखियों को कम करने के लिए किरदार अदा कर चुके हैं। APS के साने के वक्त बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी PTI को मिल बैठने के लिए फ़ोन किया। हमने माजी के तजर्बात के बाद मिसाक जमहूरियत किया था। आज भी सियासतदान अपने मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़िद और गैर ज़रूरी शराइ से पीछे हटना होगा। अगर अपोजिशन 8 फरवरी को दिल से लगा बैठी है तो एक 2018 का इलेक्शन भी था। अगर जमहूरी रवायात के तहत मसाइल के हल में संजीदा है तो कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के बाद आगे बढ़ना होगा। PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर इबहम पैदा करना कौमी मफाद में नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमतों ने अमल दरामद करना है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं। तमाम ऑपरेशन स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑन बोर्ड है। आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है। हमारे जवानों और शहरियों को शहीद करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्या स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जिरगे का मंजूर करदा एलामिया पढ़ा गया? असद कैसर का तलाल चौधरी से सवाल। कहा, क्या आपने NFC के शेयर्स पर बात की? गुज़िश्ता 1 साल से 40 अरब रुपए वज़ीर आज़म ने रोक रखे हैं। आप गालियां देकर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में क्यों नहीं आते? ये आपका कल्चर है, हमारा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। स्पीकर साहब, आप खुद जिरगे को बुलाएं। इनको क्या पता वहाँ क्या हो रहा है? इनको तो एक पर्ची मिलती है, पढ़ो, ये संजीदा मामलात हैं। PTI के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। सेनेट इजलास में अलामा राजा नासिर अब्बास ने अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभाली। ऐवान से खिताब में कहा, अपने हलफ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। कोशिश करेंगे ये सेनेट अवाम की आवाज बने। सेनेटर अफनानुल्लाह खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात चोरी। इंडिया में इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। एक शहरी भी कमेटी इजलास में पहुंच गया। कहा, मेरी तफसीलात चोरी हुई हैं और भारत में इस्तेमाल हुई। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, एक तो ID चोरी हुई और फिर चोरी होकर इंडिया पहुंच गई। इस शहरी को नादरा को सबूत देना पड़ेगा कि पाकिस्तानी नेशनल हूँ। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, नादरा में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। DG पासपोर्ट ने ब्रीफिंग दी कि माजी में इनका डेटा चोरी हुआ है। ये मेरे पास तशरीफ लाए, मैं इनको मुतमईन करूंगा कि 1.5 साल से ये नहीं हो रहा। ऐसे भी केस आए जो चोरी शुदा डेटा पर लोग बाहर चले गए। जाली पासपोर्ट दुनिया में बनते हैं। 2023 के बाद सिस्टम हैक नहीं हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारर, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान अहम सिफारती और इक़्तिसादी मसरूफियात होंगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। तनकीद बराए इस्लाह पर यकीन रखते हैं। टिकटॉक की सियासत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में आने से पहले मैंने सीएम सेक्रेटरी में काम किया। सीएम सेक्रेटेरिएट में काम करने का मकसद गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर अंदाज में समझना था। वक्त आ गया है कि तख्लीक़कारों की सलाहियतों को सराहा जाए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा, हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहरियों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला के मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीन बनाने की हिदायत। कहा, किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। लोगों की ज़रूरियात का पैसा काट कर पंजाब की तरक्की पर लगा रहे हैं। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के फ़रोग़ में निजी शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाना तरजीह है। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे में कई इक़दामात कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मयारी तालीम यकीनी बनाई जाए। मयारी निसाब के जरिए कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मिसिंग पर्सनस के इशू पर सिर्फ सियासत चमकाई, रियासत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और वोट हासिल करने की कोशिश की। गुड गवर्नेंस और मेरिट के जरिए ही बलूचिस्तान की आवाम को महरूमियों का अजाला करके उनको रियासत के साथ जोड़ सकते हैं। बलूचिस्तान में 2 नए डिवीजन पशीन और कोहे सुलेमान बनाने की मंजूरी दे दी। मजीद डिवीजन और अजला बनाने पर काम जारी है। सरकारी मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक की जाएगी। जाली डिग्री होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन चैलेंज। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा भी की गई कि मरकजी केस 27 जनवरी को मुकर्रर है। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल बाद कत्ल के 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। पंजाब में कत्ल के मुकदमात में तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भी सख्त सवालात उठा दिए गए। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। मुकदमे की समाअत जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। शहरी गुलाम सरवर के कत्ल का वाक़या 17 दिसंबर 2010 को जिला लोधरा में पेश आया था। फैसले के मुताबिक गवाहों के बयानात में संगीन तजादात, मेडिकल रिपोर्ट ऐनी शहादत की मुकम्मल तायद नहीं करती। इस्तग़ाज़ा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा।